हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आपको क्या समझाया था कि मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया और मोमेंटम दिखाया। वही सेम सिचुएशन हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली, वही सेम सिचुएशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिली। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी 50 में एक बात कॉमन है। वो क्या कॉमन है? जो ये मोमेंटम आया था उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। सेम यही सिचुएशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखने को मिली। ये जो डाउनफॉल आया उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया। लेकिन बैंक देखो, साइडवेज बैंक निफ्टी में भी गया है, लेकिन इतना साइडवेज नहीं गया है एज कंपेयर टू अगर बैंक निफ्टी की बात करें। आप यहां पे देखेंगे इसने मोमेंटम दिखाया है, कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश की है ऊपर की तरफ। क्यों रिकवरी दिखा रहा है वो मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट जोन पे खड़ा है। एक तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन दिखा रहा है और एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन दिखा रहा है, इसलिए कुछ रिकवरी से हमें यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन बात है निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में भी कुछ सिमिलर से सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूं, यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह की काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन हमने बैंक निफ्टी में भी ड्रॉ की है और बैंक निफ्टी में भी देखी है। यही सेम सिचुएशन आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिली है। यहां पे आप देखेंगे मार्केट पहले भी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले चुका है, अभी भी इसके पास खड़ा हुआ है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से सपोर्ट मार्केट लेगा ही लेगा। आपको ऐसा सोच के नहीं चलना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट सभी लेवल को तोड़ता आ रहा है, इसके लेवल को तोड़ देगा। इसे एज ए प्लस पॉइंट लेके हमें चलना है, क्योंकि हमें मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने में काफी मदद करेगी। देखो, टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मंथ का है, ठीक है। कभी आप 1 डे का सोचने लगो या 15 मिनट का सोचने लगो। ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। तो ये हमारी मदद कैसे करेगी? अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो हमें और भी ज्यादा नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई अब मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो इस तरीके से ये हमारी काफी मदद करने वाली है, इसलिए ही मैंने आपको इस तरफ ध्यान दिया है, आपका भी ध्यान मैं इस तरफ ले जा रहा हूं, जिससे कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ सके कि हाँ ये एक सपोर्ट जोन है। लेकिन कितना मजबूत है कितना नहीं वो अब अभी आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन यहां पे एक बात और समझेंगे, नेगेटिव साइड मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी मोमेंटम होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव साइड ये मोमेंटम आया था, लगभग लगभग मार्केट को यहां तक जाने में 1 महीने से ज्यादा लग गया था अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन गिरने में देखो कोई टाइम नहीं लगा। यही सेम सिचुएशन में आपको कई बार समझा चुका हूं। जब नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पकड़ के देखो, प्रॉफिट ही वहीं पे बनेगा। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव साइड प्रॉफिट नहीं बनता, पॉजिटिव साइड भी मोमेंटम आते हैं। आप इस वाली सिचुएशन को देख सकते हैं, इस वाली सिचुएशन को देखते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू नेगेटिव साइड ज्यादा जल्दी मोमेंटम आते हैं। जैसे देखने को तो यहां पे भी काफी अच्छा पॉजिटिव साइड मोमेंटम आया था, यहां पे भी काफी अच्छा पॉजिटिव साइड मोमेंटम आया था, यहां पे भी देखो पॉजिटिव साइड काफी बेहतरीन मोमेंटम आया था, यहां पे भी आप देखो पॉजिटिव साइड काफी बेहतरीन मोमेंटम आया था। देखो, मोमेंटम दोनों साइड मिलते हैं, नेगेटिव साइड भी मिलेगा आपको, पॉजिटिव साइड भी मिलेगा। लेकिन एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड ज्यादातर क्विक मोमेंटम मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल यहां पे दिखा सकता हूं, यहीं पे देख लो, इसी एग्जांपल को देख लो। मार्केट को यहां से यहां तक जाने में कितने दिन लग गए? 1 2 3 4 5 दिन लगे, लेकिन गिरने में एक ही दिन में आ गया। यहां पे देख लो, यहां से यहां तक मार्केट को जाने में कितने दिन लगे, लेकिन गिरने में इसे 1 2 दिन नहीं लगा, बल्कि उससे भी नीचे गिर गया 1 2 दिनों के अंदर ही। यहां पे देख लो, मार्केट को 1 2 3 दिन लगे, लेकिन गिरने में देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई सेटअप बन जाए या कोई स्ट्रेटेजी जो भी आप जानते हैं, अगर आपको वो दिखाई दे रही है और आपको अपॉर्चुनिटी बन रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी 40% ऑफ चल रहा है, इस ऑफर को हम जल्द ही खत्म करने वाले हैं। उससे पहले इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। आइए वापस आते हैं। अब यहाँ पे हम और कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखो,
लॉजिक आपको प्रॉपर पता लग चुके होंगे, अब समझ में आने लगे होंगे। मैं आपको हर रोज लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सिंपल सा था। अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे लो था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फॉलोअर कैंडल भी बनी, काफी बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम दिया। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया, या तो अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता तब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता, या फिर मार्केट ने जो स्विंग क्रिएट किया है इसका ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम दिखाता, तब हम यहाँ पे देखते कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करता है, फिर प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करता। चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं सीधा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे समझने लायक तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ उन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज जो हम नोट करेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों एक ही जोन में, लगभग एक ही जोन में पास में। दूसरी चीज हम ये वाला जोन मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम दिया है और इस लेवल पे मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस काफी बेहतरीन काम किया है। तीसरी चीज हम ये मार्क करेंगे। चलो भाई, मार्किंग तो हो गई, ये चीजें हमें मार्केट में दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है, सिर्फ हमें ही नहीं सभी को दिखाई दे रही है। सिंपल सी चीजें। पहली चीज हमने क्या मार्क करी, मैं एक बार रिमूव कर दूं। ये हमने मार्क किया क्या, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में। फिर हमने ये वाला जोन मार्क किया, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। फिर तीसरा हमने ये मार्क किया प्रीवियस डे हाई है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलने लगता है, क्या पॉजिटिव साइड आपको पोजीशंस लेनी चाहिए? जवाब क्या आना चाहिए आपके अंदर से, नहीं, क्योंकि ऊपर एक ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, इसका ब्रेकआउट चाहिए, प्राइस ऊपर सस्टेन होना चाहिए। एक और थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना है, इस वाले लेवल को भी आपको मार्क करना है। राउंड लेवल है, काफी बेहतरीन लेवल है, तो इस राउंड लेवल को भी आपको मार्क करना है। पहला रेजिस्टेंस आपके लिए बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे है, ठीक है। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल गया, जो 25th की डे क्लोजिंग है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग से तो नीचे ही रहेगा, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन आपको होने देना है और फॉलोअर कैंडल का इंतजार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए। इससे कितनी दूर या कितने नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है राउंड लेवल से। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो पॉजिटिव साइड गलती से भी पोजीशन बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऊपर एकदम प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, फिर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो पॉजिटिव साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर मार्केट ने यहां पे गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल दिखाने की कोशिश की, कोई बियरिश चार्ट पैटर्न बनाया, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ये रहेगी, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, शांति से बैठ जाना है। ट्रेडिंग डे हाई को मार्क करना है, ट्रेडिंग डे लो को मार्क करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में सिचुएशंस देखनी है। लेकिन अगर कहीं प्रीवियस डे लो के आसपास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई और मार्केट ब्रेकडाउन देके फ्लोर कैंडल बनाते हुए मोमेंटम दिखाया, तो नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश की, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा तो ट्रेड मत करना, या तो इसका ब्रेकआउट होने देना है, फिर इसका ब्रेकडाउन होने देना। ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो को प्रॉपर मार्क करके उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।